सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को भगवान की ये चर्चा अच्छी लगे, ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप ही लोगों के सपोर्ट से, आप ही लोगों के आशीर्वाद से ये कथा और लोगों तक पहुंचेगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारी समस्या, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा तो देखते हैं, बाकी कथा आधी अधूरी कभी नहीं देखना चाहिए। आधी अधूरी देखने पे दो चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो क्यों भगवान का अपमान करना? कथा को पूरा सुना करिए आप लोग। जब महादेव की चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा है, तो चर्चा को तो पूरा सुनना चाहिए, कथा को पूरा सुनना चाहिए। आखिर जब हम कहीं जाते हैं, कथा पूजा में जाते हैं किसी के घर, तो वहाँ यही सोच के बैठते हैं कि अब तो कथा शुरू हो गई है, अब कथा जब विराम होगी, जब कथा की आरती पूजा हो जाएगी, तभी प्रसाद लेके जाया जाएगा। तो ये भी तो महादेव की कथा, ये भी तो भगवान की चर्चा है, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। देखिए, परिवार अगर जो एक मत रहता है तो कोई भी संकट आता है, कितना ही कष्ट आता है, वो सब कट जाता है। और परिवार अगर जो एक मत नहीं रहता है, सबकी अलग अलग मत रहती है, सब अलग अलग विचार वाले रहते हैं, तो सुख भी दुख ही के समान रहता है। सुख भी उस घर में, अब किसी को सुख है, उसका सुख दूसरा नहीं देख पा रहा है, फिर अगर जो उसको सुख मिल जा रहा है तो उसका सुख तीसरा नहीं देख पा रहा है। अब सब एक दूसरे के खींचतान में लगे रहते हैं, उस घर में सुख का भी कोई मतलब नहीं है। कथा आज की इसी पे आधारित है, कथा को अंत तक देखिएगा। एक राजा थे, राजा के 7 पुत्र थे। राजा के 7 पुत्र थे और राजा बड़े अनुभवी, बड़े ही धनवान राजा थे। और उनके राज्य में प्रजा भी बड़ी प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अपने कर्मों के हिसाब से हमको सुख तो मिलता है, बाकी दुख भी उसी में रहता है। अनजाने में कोई पाप हो जाए, कोई जानबूझ के पाप हो जाए, तो उन पापों का भी हिसाब हमारे जीवन में ही लगा रहता है। जैसे सुख है वैसे दुख भी है। जैसे हम प्रसन्न रहते हैं, हर वक्त बस यही सोचते हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में सुख ही रहे, तो जो हम कर्म खराब करते हैं उसका लेखा जोखा कौन लेगा? आखिर उसका भागीदार कौन बनेगा? तो जैसे सुख रहता है वैसे दुख भी आता है। बाकी अगर जो किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको दुख दे दिया जाए तो कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहेगा, और अगर जो किसी से पूछ लिया जाए कि आपको सुख चाहिए तो तुरंत हाँ कर देगा कि हाँ सुख सबको चाहिए। सब यही कामना करता है कि हमारा जीवन सुखी रहे, पर अपने कर्मों को नहीं सोचता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, बस सुख चाहिए। वैसे ही वो राजा थे, अब उनके घर में तो सब कुछ बढ़िया था। बाकी उनके भाग्य में 12 वर्षों का दुख लिखा हुआ था, विपत्ति लिखी हुई थी, कष्ट लिखा था। जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास लिखा था। तो भगवान तो अपने जन्म से पहले ही अपना कार्य निश्चित कर दिए थे कि हमको जन्म लेना है। बाकी मनुष्य नहीं जान पाता है कि हमारे कर्मों का हिसाब कैसे होगा। वो तो जब सबके पालनहार हैं, सबके खेवनहार हैं, तो वो तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं। बाकी हम लोग तो
भगवान की शरण में ही जाके अपनी मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी मुक्ति पा सकते हैं। तो राजा के जीवन में 12 वर्षों का कष्ट था, दुख था, परेशानी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले। उनके 6 पुत्रों का विवाह हो गया था, छोटे बेटे का नहीं हुआ था। शिकार खेलने निकले तो जब शिकार खेलने रास्ते में गए तो जंगल में शिकार करते करते थक गए, शिकार भी नहीं मिला। एक पेड़ के पास बैठ गए। जब पेड़ के पास बैठ गए तो पेड़ पर से ना कोई फल गिर रहा है, ना कोई पत्ता गिर रहा है, ऊपर से बड़ा बड़ा रोड़ा मिट्टी का गिर रहा है। जब राजा साहब की नज़र ऊपर घूमी तो पूछे कि इस पेड़ से आखिर मिट्टी कौन गिरा रहा है, इस पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है, हमारे ऊपर बड़ा बड़ा रोड़ा क्यों गिर रहा है, मिट्टी का टुकड़ा क्यों गिर रहा है। तो कहे कि अगर जो कोई देवी देवता हो तो वो भी प्रकट हो, अगर जो कोई भूत प्रेत हो तो वो भी प्रकट हो, आखिर कौन है जो हमारे ऊपर मिट्टी डाल रहा है। तो तुरंत वहाँ एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो कहा कि मैं विपत्ति हूँ, मैं संकट हूँ। तो राजा कहे कि अच्छा आप संकट हैं तो हमसे क्या आपको चाहिए, क्यों हमारे ऊपर मिट्टी बरसा रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर रोड़ा बरसा रहे हैं। तो विपत्ति का वो जो संकट थे वो कहे कि ऐसा है कि हमको आप ही के घर में अब वास करना है। आपके जीवन में 12 साल हमारे नाम का है, अब हम आप ही के घर में निवास करने वाले हैं, हमको बताइए हम कब से चले। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, बहुत पुण्य किए हैं, लोगों के दान पुण्य किए हैं, नहीं तो हम कब का आपके घर में बिना पूछे वास कर लिए रहते। बाकी आप इतने गुणवान हैं, इतना दान पुण्य वाले हैं, इसलिए हम आपसे पूछ के आपके घर में प्रवेश करेंगे। तो राजा कहे कि ठीक है संकट, अगर जो आपको हमारे घर में प्रवेश करना ही है तो हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए। अपने 6 बेटों की तो हम शादी कर लिए हैं, बाकी एक हमारा छोटा बेटा रह गया है, उसका कम से कम विवाह कर लूँ, इसके बाद आप हमारे घर में प्रवेश करिएगा। संकट कहा कि चलिए ठीक है, आप इतना धर्मात्मा, इतना दान पुण्य किए हैं तो आपको तो इतना मौका मिलना ही चाहिए, ठीक है आप अपने बेटे का विवाह कर लीजिए। गुरु भाई गुरु बनो राजा आए, अपने 6 बेटे से ये बात कहे कि देखो संकट हमारे घर में प्रवेश करना चाहता है और मैं उससे कुछ समय मांगा हूँ, तुम लोग बताओ कि आखिर संकट जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे दुख में जीवन जिएंगे। तो 6 बहुएं कही कि हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब सबको चिंता सताने लगी कि सुख हम लोग से छिन जाएगा। लड़के भी कहे कि पिताजी हम लोग तो मर ही जाएंगे, हम लोगों को तो सुख की आदत है, संकट में तो हम लोग टूट ही जाएंगे। अब वो सब तनाव खींचे खींचे सब रहने लगे। अब राजा को भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर एक सुंदर सी लड़की देखा और अपने छोटे बेटे का विवाह करा दिया। विवाह करा के बहू घर में आ गई। अब 7 बहुएं 7 बेटे। फिर राजा साहब वही बात दोहराए कि ये बताओ कि हमारे घर में संकट जल्दी ही प्रवेश करने वाला है, आखिर हम लोग कैसे जीवन जिएंगे, कैसे हम लोग का समय कटेगा। अब दुख का घड़ी आने वाला है, दुख का समय आने वाला है। तो सभी बेटा सभी बहू तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर छोटी बहू अपने ससुर जी से कही कि पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर जो आप हमारी जान बख्शे तो कुछ कहूँ। तो राजा साहब कहे कि इसमें ऐसी क्या बात हो गई बिटिया, जैसे हमारी 6 बहू है वैसे तुम भी हमारी बहू हमारी बेटी के समान हो, तुम अपनी बात रख सकती हो। अब तो विपत्ति के घड़ी में हमारा परिवार ही हमारे साथ रहेगा। तो कही कि ठीक है आप संकट से कहिएगा कि चलिए अब हमारे घर में प्रवेश करिए, बाकी उनसे एक बात अपनी मनवा लीजिएगा, एक वचन ले लीजिएगा। तो राजा साहब के कहे कि क्या वचन मांगना है बेटी, बताओ मैं उनसे ज़रूर कहूँगा। तो उनकी बहू कही कि कहिएगा यही कि हमारे 7 बेटा और 7 बहू एक मती रहें, जो भी कार्य हो मिल बांट के करें, जो भी मिले वो मिल बांट के खाएं। तो राजा कहे कि ठीक है मैं कह दूंगा। फिर जंगल में गए, उसी पेड़ के पास बैठे। जब उस पेड़ के पास बैठे तो फिर
संकट अपना रोड़ा बरसाने लगा, जो मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा उनके ऊपर गिराने लगा। फिर राजा कहे कि आप कौन हैं, हमारे सामने प्रकट होइए। संकट आए, कहे कि मैं संकट हूँ और मैं आपके घर में प्रवेश करना चाहता हूँ, आप बता नहीं रहे कब से मैं प्रवेश करूँ। राजा कहे कि मैं प्रवेश करने की अनुमति तो दे दूँगा, पर हमको एक वचन चाहिए। अब उस समय संकट कहा कि ठीक है, मैं आपको वचन दे दूँगा, आप क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहे कि ऐसा है कि आप जब घुसे उस समय से हमारे बेटा और हमारे बहू एक मति रहें, जो भी कार्य करें एक साथ करें, जो भी पाए वो मिल बांट के खाएं, कभी एक दूसरे से तू मैं में झगड़ा ना करें। अब संकट अपने वचन में फंस गया था, कहा कि तथास्तु। और उसी समय से राजा के घर में संकट प्रवेश किया। जब राजा के घर में संकट प्रवेश किया गुरु भाई गुरु बहनों, तो देखिए जब विपत्ति आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। अब धीरे धीरे उनके महल में जो सोना था वो मिट्टी हो गया। जो बर्तन फूल का था, तांबे का था, पीतल का था, वो मिट्टी के बर्तनों में तब्दील हो गया। जो भी उन लोगों के पास गहना जेवर था सब मिट्टी के समान हो गया। कपड़ा लत्ता सब कुछ बिखर सा गया, घर भी बिखर गया। धीरे धीरे कहीं से कोई घर गिर रहा है, कहीं से कोई महल गिर रहा है, कहीं से कोई दीवार गिर रही है। अब उनके घर में विपत्ति जब आ गई, जब विपत्ति ही आ जाती है गुरु भाई गुरु बहनों, तो अपने आप सब कुछ नुकसान होने लगता है। अब किसी दिन राजा का कोई बेटा बीमार, किसी दिन कोई बेटा बीमार। अब ये बात जब छोटी बहू देखी तो कही कि ऐसा है कि आप लोगों को कुछ काम काज करना चाहिए, आप लोग जाइए काम काज करिए, तभी तो घर का खर्च चलेगा। अब सब सातों भाई निकले काम करने के लिए। छोटी बहू कही कि देखिए काम मिले ना मिले, रास्ते में जो कोई चीज़ मिल जाए उसको उठा के घर लेके चले आइएगा। तो छोटा बेटा कहा कि ये बताओ भाग्यवान कि रास्ते में लकड़ी मिलेगी तो क्या लकड़ी लेके आ जाएंगे। तो कही कि लकड़ी हो या ईंट हो या पत्थर हो, जो भी मिलेगा उसको घर में लाके रख दीजिएगा। अब सातों भाई काम करने निकले। तो किसी भाई को छोटा सा ईंट मिला, किसी को पत्थर मिला, किसी को मिट्टी का रोड़ा मिला, किसी को लकड़ी मिल गई। अब इसी तरह सभी भाई शाम को लौटे तो कुछ भाई को काम मिला, कुछ भाई को नहीं मिला। बाकी रास्ते में पड़ा हुआ चीज़ उठाते आए और घर में लाके आंगन में फेंक दिए। अब जो भाई कमा के कुछ पैसे लाया था उसी से अब घर का खर्च चलने लगा। सब लोग एक मति से रहने लगे। अब कितना विपत्ति आई थी, कितना कष्ट आया था, बाकी परिवार एक मति था, एक साथ चल रहा था, एक साथ भोजन करता, एक साथ बात करता, सारे लोग सहमति से रह रहे थे। समय बीतता रहा बीतता रहा। एक दिन एक घटना घटी कि छोटी बहू का पति एक मरा हुआ रास्ते में सांप पाया, और सब कुछ ना कुछ ईंट पत्थर सब लोग पाए ही थे, पर वो एक मरा हुआ सांप पाया। घर लेके आया तो हंसने लगा, कहा भाग्यवान तुम कही थी ना कि रास्ते में कुछ भी पड़ा रहे लेके चले आना, तो देखो आज तो मैं मरा हुआ सांप पाया हूँ। तो छोटी बहू कही कि इसको ले जाइए और जो हमारे घर का छप्पर है उसी पे फेंक दीजिए। अब भाई महल तो रह नहीं गया था, महल तो सब गिर पड़ गया था। अब छप्पर झोपड़ी पड़ी हुई थी, कहीं कि उसी छप्पर पे फेंक दीजिए। अब वो राजा का छोटा बेटा ले जाके उसी छप्पर पे सर्प को फेंक दिया। अब समय बीतता रहा, सारे लोग इसी तरह अस्त व्यस्त थके माने। अब कहाँ सुख सुविधा में रहने वाले लोग और कहाँ दर दर की ठोकर खानी पड़ रही थी। सारे लोग परेशान, बाकी एक मति थे, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उधर अब एक दूसरे राज्य का राजा उसकी राजकुमारी एक दिन गंगा स्नान के लिए निकली और इसी राज्य से होते हुए नदी पे गई, क्योंकि नदी इस राज्य में थी और वो दूसरे राज्य की राजकुमारी थी। नदी नहाने आई तो सारा अपना कपड़ा जेवर उतार के और नदी के किनारे रख दी और नदी में नहाने लगी। जब वो नदी में नहाने लगी, सारी दास दासियाँ उधरे ध्यान दे दिए और चील आई और टप से उनका नौलखा हार उठाई और लेके उड़ चली। अब नौलखा हार लेके उड़ गई और
उड़ के अब उसी छप्पर के रास्ते जा रही थी जहाँ वो सर्प फेंका गया था। जब उस छप्पर के रास्ते जा रही थी तो देखी कि सर्प दिख रहा है, बस चील के मुख से हार तो गिर गया और वो आके सर्प को लेके उड़ गई। हार उसी छप्पर पे रह गया। अब इधर चारों तरफ डंका पिटा रहा है, चारों तरफ ये बात फैल गई कि फला देश के राजा आए हैं, राजकुमारी का हार गुम हो गया, जो हार देगा राजा घोषणा किए कि उसको आधा राज आधा पाट देंगे और बहुत ढेर सारा सोना देंगे पुरस्कार में, बाकी उनकी राजकुमारी का हार मिलना चाहिए। अब धीरे 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 ये कई राज्यों में बात फैल गई। हार तो मिल नहीं रहा था, खुजाई हो रही थी। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक दिन उसके राज्य में भी रोज ढोलक बजा के, रोज नगाड़े बजा के और ऐलान होता था कि राजकुमारी का हार मिल जाना चाहिए। जो राजकुमारी का हार लौटाएगा उसको आधा राजपाट और उसके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। अब वो लड़की के कान में उस नगाड़े की आवाज़ गई, उस दुल्हन के कान में। तो अपने पिताजी से, अपने ससुर जी से पूछी कि पिताजी ये कैसा नगाड़ा रोज बजता है? तो कहे बेटी आज तक तुमको नहीं पता है? तो उनकी बहू कही नहीं पिताजी हमको तो नहीं पता है। तो पिताजी बताए कि देखो बिटिया, राजकुमारी का हार गुम हो गया है नवलखा। जो व्यक्ति उस हार को लौटाएगा तो उसको आधा राजपाट और उसके बराबर वजन करके सोना दिया जाएगा। जब ये बात सुनी तो कही कि पिताजी आप राजा साहब के पास जाइए, कहिए कि हार मिल जाएगा, बाकी हार के बदले में एक दिन जब चाहे मैं राज्य चलाऊंगी। तो राजा कहे कि बिटिया इतनी बड़ी बात कहूँगा तो राजा हमको जान से मार देंगे। तो उनकी बहू कही नहीं पिताजी आप जाइए, राजा से ये बात कह के एक बार देखिए, हो सके हमारी बात को मान जाए। अब राजा डरते डरते, अब तो निर्धन राजा थे, राजा तो रह नहीं गए थे, अब तो विपत्ति आ गई थी। वो आम व्यक्ति से भी बदतर उनकी जीवन चल रहा था, उनके परिवार का कष्ट में लोग, दुख में लोग जी रहे थे। अब राजा गए दूसरे राजा के पास और कहे कि राजा साहब आपकी पुत्री का हार तो लौटा दिया जाएगा, बाकी उसके बदले में हमारी बहू आपके राज्य पे एक दिन राज्य करेगी और जो कहेगी, जैसे कहेगी उसी हिसाब से आपकी प्रजा वालों को रहना पड़ेगा। तो राजा कहे कि ठीक है, अगर जो हमारी बेटी का हार मिल जाएगा, वो उसी हार के लिए लग रहा है कि प्राण त्याग देगी, हार मिल जाएगा तो मैं एक दिन का राजपाट दे दूंगा, साथ में आधा राजपाट दे दूंगा, सोना दे दूंगा पूरा वजन करके। तो राजा साहब कहे कि ना आपका सोना चाहिए, ना आपका राजपाट चाहिए, बस एक दिन राज चलाने का मौका चाहिए। राजा कहे कि ठीक है, जब चाहे वो चला सकती हैं। अब राजा अपने बहू से बताए, बहू कही कि जब दीपावली आएगी तब मैं बताऊंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई गुरु बहनों। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। राजा भी आदेश देके समय को रोक नहीं सकता है, समय अपने हिसाब से चलता ही रहता है। अब समय चलता रहा चलता रहा, दीपावली का दिन भी आ गया। राजा जाके और संदेश दिए राजा को, कहे कि आज हमारी बहू राज चलाना चाहती है। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और अपना मुकुट उस राजा की बहू को पहना दिए। कहे कि आज की 24 घंटे की रानी यही है और जो आदेश देंगी वही होगा। अब रानी आदेश की कि ऐसा है कि हमारे राज्य में कोई भी दीपक जलाएगा नहीं, कोई भी दीपक नहीं जलना चाहिए इस राज्य में, और हमारे राज्य में कोई दीपक नहीं जलना चाहिए। अब जब ये आदेश जब रानी का हो गया, रानी बन चुकी थी, तो दीपावली के दिन अब किसी के घर में दीपक नहीं जला। रात को अंधेरा, चारों तरफ एकदम लग रहा था कि अब ऐसी रात की कभी ख़त्म ना हो, अंधेरी रात। उस अंधेरी रात में गांव में तो कहीं, पूरे नगर में कहीं दीपक नहीं जला। बाकी जो राजा की छोटी बहू थी, अपने झोपड़ी में चारों कोनों पे दीपक जला दी, चारों तरफ उजाला ही उजाला कर दी। बस पूरे इन दोनों नगरों में किसी के घर दीपक नहीं जल रहा था, बस दीपक जल रहा था तो सिर्फ उसकी झोपड़ी में। और जैसे ही
12 बजा रात को। वैसे ही छोटी बहू सेठ जी राजा साहब की एक डंडा ली और कही कि शनिचरा बाहर निकलो, दलिद्रा बाहर निकलो। सबको बाहर करने लगी। जो भी देवी देवता घर में वास करते हैं, झाड़ू में, सिलबट्टे पे, किचन में, सबको बाहर करने लगी। अन्नपूर्णा माता को बाहर करने लगी, डंडा उठाई सबको बाहर करने लगी, और साथ में लक्ष्मी जी को भी बाहर करने लगी। कही कि भागो भागो लक्ष्मी, तुम भी भागो, रोज हमारे घर नहीं आती हो, आज क्यों आई हो। लक्ष्मी जी कहीं कि नगर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, एक तुम्हारे ही यहाँ दीपक जल रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। तो राजा की छोटी बहू कही कि ठीक है, हमारे घर आप रहिए, बाकी एक ही शर्त पे आपको रहना पड़ेगा कि आप हमारा घर छोड़ के कभी अब जाएंगी नहीं, सदा हमारे इस घर में ही निवास करेंगी, इसी घर में रहेंगी, आप कभी नहीं जाएंगी। तो लक्ष्मी जी कहीं कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे ही घर रहूँगी, कभी नहीं कहीं और नहीं जाऊँगी। अब लक्ष्मी जी तो वचन दे दी और उसी के घर रह गईं। अब जब सुबह हुई तो सब लोग देख रहा है कि जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बना हुआ है, नौकर चाकर लगे हैं, हाथी घोड़ा है, सब कुछ, धन दौलत विशाल, बिल्डिंग तैयार। अब सब बड़ा अचंभित कि अरे वहाँ तो झोपड़ी थी, वहाँ तो झोपड़ी थी, राजा निर्धन हो गया था, आज तो देखो उसका रात भर में राजपाट लौट आया। इस अंधेरे में कहाँ से इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई, इतना बड़ा हवेली तैयार हो गया, हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ आ गए। तो देखिए वहाँ सुमति थी, सारे लोग एक साथ मिल के रहते थे, सभी एक रोटी है तो उसी को बांट के खाते थे, कोई किसी से दुराव नहीं करता था, झगड़ा नहीं करता था, और सभी लोग एक दूसरे की बात मानते थे, सभी लोग छोटी बहू की बात मानते थे। छोटी बहू की चतुराई से राजपाट तो लौट के आया, साथ में लक्ष्मी जी घर में ऐसा वास की कि सब कुछ लौट आया। तब राजा के घर फिर गए, राजा के दरबार में अबे राजा गए और कहे कि हमको ना आपका राजपाट चाहिए और ना ही वजन बराबर सोना चाहिए, अब भगवान का दिया हुआ हम लोग के घर में सब कुछ है। तो देखिए जब प्रभु की इच्छा हो जाए तो संकट भी आता है, तो संकट भी टल जाता है, पर चतुराई चाहिए, बुद्धि चाहिए। अगर जो बुद्धि नहीं है तो धन भी आके और चला जाएगा। अगर जो भगवान का डर नहीं रहेगा तो घर में क्लेश ही रहेगा, घर में विपत्ति रहेगी। देखिए दुख सुख सबका साथ चलने वाली चीज़ है, वो तो साथ ही रहती है। सुख से मन नहीं घबराता है, बाकी दुख से, अगर जो सुख 100 दिन है और दुख 1 दिन है तो दुख भारी पड़ने लगता है। क्यों गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे हम सुख को भोगते हैं वैसे दुख को भी गले लगाएं, और उस संकट के घड़ी में भी पूरा परिवार अगर जो एकत्र होके, एक साथ होके और सब लोग साथ रहें तो संकट भी अपने आप चला जाएगा। कथा कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, किसी पे भी विपत्ति आए, संकट आए, उसको काटिए, उसको दूर करिए, सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि उस विपत्ति से सब लोग बाहर निकल जाएं। किसी पे भी कोई संकट हो तो उससे वो बाहर निकलें और सुखी जीवन जिएं। इसी कामना के साथ हर